इंसान के विकास की वो तस्वीर याद है आपको, जिसमें एक बंदर धीरे धीरे सीधा होता है और इंसान बन जाता है। स्कूलों से लेकर म्यूजियम तक हमें यही पढ़ाया गया है, पर ये हमारा इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम है और इसका सबूत आज आपके और मेरे डीएनए के अंदर मौजूद है। आज हम विज्ञान और पुराणों के उन पन्नों को खोलेंगे जिन्हें हमेशा हमसे छुपाया गया है। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि क्या भगवान विष्णु के 10 अवतार असल में एवोल्यूशन का एक हजारों साल पुराना सीक्रेट कोड है। आप जानेंगे कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर रहने वाले किन्नरों और गंधर्वों का वो कौन सा जेनेटिकल रहस्य है जो आज तिब्बत के लोगों को सुपर ह्यूमन जैसी ताकत देता है। और सबसे जरूरी, क्या वानर, यक्ष और राक्षस सिर्फ कहानियां थी या फिर वो हमारी ही तरह इंसान थे जिनकी यादें आज सिर्फ मिथकों में जिंदा है। इन सभी सवालों के जवाब एक ही जगह छुपे हैं, मानव विकास की उस सबसे बड़ी गलतफहमी में जिसे हम डार्विन का सिद्धांत कहते हैं। डार्विन गलत नहीं थे, लेकिन वो पूरी तरह से सही भी नहीं थे। उनकी थ्योरी के हिसाब से हम एक सीधी रेखा में विकसित हुए तो उससे बेहतर दूसरी प्रजाति जन्म लेती है और अंत में सिर्फ हम यानी होमो सेपियन बच गए। लेकिन पिछले 20 सालों में मिले जीवाश्म मतलब फॉसिल्स और जेनेटिक सबूत ने इस सीधी रेखा वाली कहानी को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आज विज्ञान यह मानने पर मजबूर हो गया है कि मानव विकास एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक उलझे हुए जाल जैसा है। आज से लगभग 3 लाख साल पहले जब हमारे पूर्वज अफ्रीका से विकसित हो रहे थे, तब वो इस धरती पर अकेले नहीं थे। उसी समय यूरोप और पश्चिमी एशिया के बर्फीली जंगलों में एक और ताकतवर मानव प्रजाति राज कर रही थी। नेंडरथैल्स साइबेरिया से लेकर तिब्बत के पठार तक एक और रहस्यमय प्रजाति का घर था जिसे हम डोनिसोवंस कहते हैं। और तो और इंडोनेशिया के एक छोटे से द्वीप पर 3.5 फीट के बौने इंसान भी रहते थे जिन्हें विज्ञान में हॉबिट्स का नाम दिया गया है। ये सब अलग अलग समय पर नहीं बल्कि एक ही टाइम पीरियड में एक साथ पृथ्वी पर मौजूद थे। यह सब कोई थ्योरी नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सच है। पर यहीं पर असली रहस्य शुरू होता है। आधुनिक विज्ञान को ये बातें पिछले कुछ दशकों में पता चली हैं, लेकिन हजारों साल पहले लिखे गए हमारे पुराण शायद इस सच्चाई को बहुत पहले जानते थे। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जो ब्रह्मांड के जीवन को 84 लाख योनियों में बांटता है। वो कहता है कि धरती पर मनुष्य मतलब होमोनिड्स की 4 लाख प्रजातियां हैं। 4 लाख। आज के बायोलॉजिस्ट के लिए यह आंकड़ा बहुत अजीब है क्योंकि आज तो मानव की सिर्फ एक ही प्रजाति है, हम। लेकिन क्या हो अगर पुराणों की प्रजाति की परिभाषा ही सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि चेतना मतलब कॉन्शियसनेस पर आधारित हो। पुराण कहते हैं कि इन 4 लाख मानव प्रजातियों में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि यक्ष, किन्नर, गंधर्व, वानर, दानव और राक्षस भी शामिल थे। अब तक हम इन सभी को सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां मानते आए थे, लेकिन जब विज्ञान द्वारा खोजे गए निएंडरथैल्स और डोनिसोवंस के शरीरी ढांचे की तुलना पुराणों के विवरणों से की जाती है तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। रामायण में वानर सेना का जिक्र है। हमारे मन में हमेशा एक बंदर की तस्वीर आती है, लेकिन वानर शब्द का असली मतलब होता है वन में रहने वाला नर। वाल्मीकि रामायण में बंदर के लिए कपि या मरकट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जबकि वानर शब्द का इस्तेमाल एक ऐसी प्रजाति के लिए हुआ है जो पत्थरों के औजार इस्तेमाल करती थी, जिसकी अपनी भाषा थी और जिसका अपना एक विकसित समाज था। भारत की नर्मदा घाटी में हथनोरा के पास में मिले जीवाश्मों ने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि वहां एक ऐसी प्रजाति के अवशेष मिले हैं जो शारीरिक रूप से बेहद मजबूत और विकसित थी। ये होमो इरेक्टस या फिर निएंडरथैल्स के भारतीय संस्करण हो सकते हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने वानर कहा हो। इसी तरह पुराणों में यक्षों को छोटे कदों का और गुफाओं में रहने वाला बताया गया है। इंडोनेशिया के फ्लोर्स द्वीप पर मिले होमो फ्लोरेंसियस को देखिए, उनकी ऊंचाई मात्र 3.5 फीट थी और इनका वजन 30 से 40 किलो का था। वैज्ञानिक इसे हॉबिट्स कहते हैं। ऐसा इंसुलर ड्वार्फिज्म की वजह से होता है, जहां सीमित संसाधनों के कारण प्रजातियों का आकार छोटा हो जाता है। यह समानता एक संयोग हो सकती है, लेकिन फिर हमें डोनिसोवंस मिले। पुराणों में राक्षसों और दानवों को विशालकारी शरीर और बेहद चौड़े जबड़ों वाला बताया गया है। 2019 में डोनिसोवन के डीएनए से जब उनके चेहरे का पुनर्निर्माण किया गया तो पता चला कि उनकी खोपड़ी और मजबूत जबड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पुराणों में असुरों का वर्णन मिलता है। ये समानताएं इतनी सटीक हैं कि इन्हें नकारना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये प्रजातियां थीं या नहीं, असली सवाल ये है कि आखिर इनका हुआ क्या? क्या हमने इन्हें खत्म कर दिया
या सच्चाई कुछ और है? अगर विज्ञान और पुराणों का यह मिलन आपको दिलचस्प लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से इन प्राचीन प्रजातियों का अंत कैसे हुआ होगा। चलिए अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो आज भी हमारे खून में दौड़ रहा है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें आज के आधुनिक तिब्बत चलना होगा। तिब्बती पठार पर ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि एक सामान्य इंसान वहां हाइपोक्सिया का शिकार हो जाएगा, लेकिन तिब्बती लोग और शेरपा वहां आसानी से रहते हैं। वैज्ञानिकों ने खोजा कि उनके पास में EPAS1 नाम का एक सुपर एथलीट जीन है, लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि यह जीन हम इंसानों का है ही नहीं। ये हमारे डीएनए में डेनिसोवन से आया हुआ है। लगभग 43,000 साल पहले हमारे पूर्वजों और उन असुरों या फिर किन्नरों के बीच में मेलजोल ने हमें यह शक्ति दी है। नोबेल पुरस्कार विजेता समते पाबो ने साबित किया है कि हम प्योर इंसान नहीं है। आज अफ्रीका के बाहर रहने वाले हर इंसान में 1% से 4% डीएनए निएंडरथैल्स का है। ओशिनिया के लोगों में 6% हिस्सा डेनिसोवंस का है। भीम और हिडम्बा के विवाह जैसी कहानियां दरअसल इसी इनब्रीडिंग का संकेत दे रही थी। हम सब उन प्राचीन देव योनियों और राक्षसों के जेनेटिकल हाइब्रिड हैं और विज्ञान अभी भी घोस्ट पॉपुलेशन की खोज कर रहा है। ऐसी प्रजातियां जिनका कोई कंकाल नहीं मिला है पर उनका डीएनए हमारे अंदर जिंदा है। अगर हमारे पुराण हमारे बायोलॉजिकल अतीत के बारे में इतने सटीक थे तो क्या उन्होंने हमारे विकास के पूरे ब्लूप्रिंट को कहीं कोड करके रखा है? डार्विन के आने से हजारों साल पहले क्या उन्होंने कहीं इसको लिख दिया था? जरा गौर से देखिए, भगवान विष्णु के 10 अवतार विकासवाद का एक सटीक अनुक्रम प्रस्तुत करते हैं। जीवन की शुरुआत जल से हुई, मत्स्य अवतार, फिर जीवन जल से निकलकर भूमि की ओर बढ़ा, कुम्र मतलब कछुआ अवतार, इसके बाद आया पूरी तरह से थल पर रहने वाला स्तनधारी जीव, वराह अवतार, फिर आया वो दौर जहां जीव न पूरी तरह से पशु था और ना ही इंसान, नरसिंह अवतार जो आदिम होमिनिड्स का प्रतीक है। विकास क्रम में आगे बढ़कर वामन अवतार आता है जो लघु आकार के शुरुआती इंसानों का संकेत है। फिर परशुराम पाषाण युग के शिकारी, संग्रहकर्ता, समाज का प्रतीक, और अंत में आते हैं राम और कृष्ण जो विकसित सभ्यता और चेतना का चरम है। डार्विन का एवोल्यूशन केवल शरीर की बात करता है, लेकिन दशावतार चेतना के विकास की भी बात करते हैं। कुछ लोग आज भी इसे महज कहानी मानते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप के किसी ने विकास का इतना सटीक क्रम लिख कर दे दिया हो? अंत में एक ऐसा सवाल जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। कल्कि अवतार भविष्य का वो अंतिम चरण, क्या कल्कि ट्रांसह्यूमनिज्म का संकेत है? क्या वो भविष्य का ऐसा मानव होगा जिसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग और एआई ने इतना बदल दिया होगा कि वो हमारी प्रजाति से बिल्कुल अलग होगा? ये एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसे सुलझाने में शायद हमें और कुछ सदियां लग जाए। आज जब हम खुद को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर उन सभी प्राचीन प्रजातियों की गूंज है। विज्ञान और पुराण विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सच को बताने के दो अलग अलग तरीके हैं। हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांडीय विकास की एक बहुत ही खूबसूरत रचना है और शायद हम अभी भी विकसित हो रहे हैं उस अगले अवतार की ओर जिसका कोड हमारे डीएनए में अभी छुपा हुआ है। अगर आपको मानव उत्पत्ति का ये नजरिया पसंद आया है तो एआई की चेतना पर आधारित हमारा पिछला विश्लेषण मतलब पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। एआई का धोखा, अद्वित वेदांत एक्सप्लेन, उसमें आप समझ पाएंगे कि चेतना और मशीन के बीच की वो बारीक लकीर क्या है जिसे आज का विज्ञान पार करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में।